चलो जहाजपुर। वे ऐसे बैठे कि जहान बन गए, वे ऐसे उठे कि आसमान बन गए। हम उनके बीच में रहकर इंसान ना बन पाए, वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। बोले विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की। जो प्यास को बुझाए उसे पानी कहते हैं, जो महलों में रहे उसे रानी कहते हैं, शास्त्रों के जानकार को ज्ञानी कहते हैं और आचार्य श्री सन्मति सागर जी की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। आचार्य श्री सन्मति सागर जी की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की। ज्ञान मंदिर, स्कूल को क्या कहते हैं? ज्ञान मंदिर, विद्या मंदिर। जहाँ बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ विद्या प्राप्त होती है, उसे इंग्लिश में कहते हैं स्कूल, हिंदी में कहते हैं ज्ञान मंदिर या विद्या मंदिर, है ना। तो ज्ञान जीवन में ज़रूरी है, इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। फिर बड़े हो जाते हैं, फिर और ज्ञान प्राप्त करना है, फिर और ज्ञान प्राप्त करना है। तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? स्कूल से, किताबों से, या कहाँ से प्राप्त होता है ज्ञान? स्कूल से होता है। स्कूल में ज्ञान मिलता है? अरे बोलिए ना, मिलता है। और कि किताब से ज्ञान मिलता है? स्कूल से मिलता है कि किताब से मिलता है? अच्छा, स्कूल से, किताब से, या टीचर से? फिर किताब की तो ज़रूरत नहीं है। यदि टीचर ज्ञान देती तो किताब की ज़रूरत नहीं है। यदि स्कूल से मिलता है तो किताब की ज़रूरत नहीं है। यदि किताब से मिलता है तो घर में बैठ के पढ़ लो, फिर स्कूल की क्या ज़रूरत है? अब बताइए, ज्ञान कहाँ से मिलता है? इसमें स्कूल भी चाहिए, किताब भी चाहिए और टीचर भी चाहिए, है ना। और जो स्कूल चला रहे हैं वो भी चाहिए। यदि वो स्कूल नहीं चलाएंगे तो टीचर कहाँ से आएंगे? टीचर नहीं होंगे तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? तो सब चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज़ से सब काम होता है। एक काम को करने के लिए अनेक कारणों की आवश्यकता होती है। चलिए, अब आपको ऐसा लगता है कि ज्ञान किताबों से मिलता है। अब मैं आपसे पूछूंगी, आप उत्तर देना। किताब में तो लिखा हुआ है का खा गा घा, है ना, यही लिखा है ना। और इसी वर्णमाला से और अन्य किताबें बन जाती हैं। अक्षर पढ़ते हैं शुरू में, आ अनार का, आ आम का, ई इमली का। फिर जब बड़े हो जाते हैं तब भी ऐसे ही पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। फिर कैसे पढ़ते हैं? फिर तो इकट्ठा पढ़ लेते हैं। फिर आ अनार का, ई इमली का नहीं करना पड़ता है। पढ़ा किसने? पढ़ा आपने। किसने पढ़ा? आपने पढ़ा। आप कौन हैं? आप जीव हैं, आत्मा हैं। क्या हैं आप? जीव हैं, जो जीता था, जीता है और जिएगा। वो क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। और जीव के अंदर ज्ञान होता है। किताब तो एक निमित्त मात्र है। किताब के कारण से ज्ञान होता है, ये अच्छी बात है। किताब से कुछ विशेष ज्ञान हो जाता है, लेकिन ज्ञान तो हमारे अंदर है। स्कूल और कॉलेज आज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पहले समय में इतने स्कूल कॉलेज नहीं होते थे। तो क्या पहले के लोगों को ज्ञान नहीं होता था? अरे बोलिए ना, ज्ञान होता था या नहीं होता था? होता था। इसका मतलब ज्ञान कहाँ है? हमारे अंदर है। ज्ञान कहाँ है? हमारे अंदर है। और किताब और स्कूल के माध्यम से उसे और ज़्यादा प्रकट किया जाता है, और ज़्यादा उसे बढ़ाया जाता है। बाकी ज्ञान तो हमारे अंदर है। यदि ज्ञान किताब में होता तो फिर किताब ज्ञानी हो जाती। लेकिन किताब पढ़ के ज्ञानी कौन होता है? हम ज्ञानी होते हैं, है ना। किताब पढ़ के हम ज्ञानी होते हैं।
किताब में तो अक्षर लिखे हैं, उसको पढ़ता कौन है? हम पढ़ते हैं। तो ज्ञान कहाँ हुआ? हमारे अंदर हुआ। तो जितना छुपा हुआ ज्ञान है उसको प्रकट करने में ये किताब, ये स्कूल, ये टीचर, गुरु माध्यम होता है। अब आपने देखा होगा एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, 100 बच्चे होते हैं, है ना? और एक टीचर आपको पढ़ाती है, ठीक है। अब टीचर ने सबको एक सा पढ़ाया, लेकिन किसी बच्चे की समझ में एक बार में आ जाता है, किसी बच्चे के समझ में 2 बार में आता है, किसी के में 3 बार में आता है, और किसी को बार बार समझाओ तो भी नहीं आता। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होता है कि जो जीव होते हैं वो 8 कर्मों से सहित है, और इन कर्मों ने जीव की आत्मा को ढक रखा है। और इसमें जो ज्ञानावरण कर्म है, हमारे ज्ञान पर जो आवरण डालने वाला कर्म है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। इस कारण से टीचर एक होती है, लेकिन ज्ञान किसी को जल्दी हो जाता है और किसी को देर से होता है, किसी को याद जल्दी हो जाता है, किसी को देर से होता है। इसका कारण ये होता है। तो फिर हमारा ज्ञान कैसे बढ़े, हमें भी जल्दी जल्दी कैसे याद हो, हमारा ज्ञानावरण कर्म कैसे उसका क्षेपक्षम बढ़े? तो उसके लिए हमें शास्त्र की विनय करनी चाहिए, ज्ञानी की विनय करनी चाहिए। अपनी टीचर की बुराई, अरे बोलिए ना, नहीं करनी चाहिए। टीचर की विनय करनी चाहिए, साधुओं की विनय करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, अपने भाई बहनों से लड़ना नहीं चाहिए, अपने भाई बहनों से प्यार करना चाहिए, अपने स्कूल में जो बच्चे हैं उनसे अच्छे से बात करना चाहिए। जो बच्चा इस तरह से रहता है तो फिर उसका ज्ञान जल्दी बढ़ जाता है। और जो बच्चा ज़्यादा गुस्सा करता है, ज़्यादा क्रोध करता है, ज़्यादा लड़ता है, झगड़ता है, तो उसकी जो ऊर्जा होती है ना, वो लड़ने झगड़ने में चली जाती है। फिर जो ज्ञान में लगनी चाहिए ना, वो उसमें नहीं लगती है। बच्चों को समझ में आई मेरी बात? अरे बोलिए ना। तो आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते कि नहीं बढ़ाना चाहते? कौन कौन बढ़ाना चाहते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, अभी ताली नहीं बजाओ, अभी बताऊंगी तब बजाना, है ना? जब आपका नियम लेंगे तब बजाना। अच्छा, तो आपसे जो बड़े हैं उन पर आप गुस्सा करते हो कि नहीं करते हो? अपने मम्मी पापा के ऊपर गुस्सा करते हो कि नहीं? झूठ नहीं बोलना हमारे सामने। यदि करते हो तो हाँ बोलना, नहीं करते हो तो नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना? तो आप मम्मी पापा पर गुस्सा करते हो ना? जब गुस्सा आता, आपने ये क्यों नहीं बनाया, हमें ये नहीं खाना है, आपने ये कपड़े क्यों नहीं लाए, हमें ऐसे कंघी नहीं करवाना, हमें ऐसे बाल नहीं बनाना, अपने मम्मी पापा पर गुस्सा करते हो ना? अच्छा, करना चाहिए क्या? मम्मी पापा आपके लिए अच्छा सोचते हैं कि बुरा सोचते हैं? अच्छा सोचते हैं। आपको अच्छा अच्छा खाना बनाकर भी देते हैं, आपके रहने का, खाने का, कपड़ों का सारा प्रबंध भी करते हैं ना? तो ऐसे अच्छे मम्मी पापा पर गुस्सा करना चाहिए क्या? नहीं। तो कौन कौन बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा पर आज से गुस्सा नहीं करेंगे? अच्छे से हाथ उठ, झूठ नहीं बोलना, वास्तव में नहीं करना, और अपनी मम्मी की तारीफ़ करना। मम्मी, हम आप पर गुस्सा नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छी हो, आप हमारे लिए ऐसा करती हो, आप हमारे लिए ऐसा करती हो, ठीक है? अच्छा, तो आप बच्चों के पास में मोबाइल है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। नहीं है, ठीक है। अभी तो आपके पास मोबाइल नहीं है, तो आप मोबाइल तो नहीं चलाते होंगे। कौन कौन बच्चे मोबाइल नहीं चलाते? झूठ नहीं बोलना, फिर हाथ उठाओ। मुंह पे है? क्या है मुंह पे? मोबाइल है मुंह पे? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कहाँ है तुम्हारा मोबाइल? घर में है। आपको मोबाइल किसने दिया? इस बच्चे को यहाँ खड़ा करो भाई, इधर आ बेटे, इसके पास मोबाइल है। बहुत बढ़िया, ये मम्मी पापा के सिर पे सवार होगा। खड़ा हो जाए, इसकी फ़ोटो लो। देखो भाई, इस बच्चे के पास मोबाइल है।
ये बिल्कुल मम्मी पापा पे सवार होगा तभी इसके पास मोबाइल है, नहीं तो नहीं हो सकता है। और कितने बच्चों पर मोबाइल है, बड़े बच्चों पे है। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। अच्छा ये बताओ, मोबाइल में स्कूल की पढ़ाई होती है क्या? देखो अब तो नहीं होती है, कोरोना काल में तो होती थी, अब नहीं होती है, नहीं होती ना। तो अब मोबाइल का क्या करते हो आप? अब मोबाइल में गेम खेलते हो, है ना, कार्टून देखते हो, क्या क्या देखते हो मोबाइल में? अच्छा दौड़ करके कौन कौन खेलता है? जो दौड़ने वाले खेल होते हैं वो कौन कौन खेलता है? और मोबाइल वाला कौन कौन खेलता है? ज़्यादा कौन सा खेलते हैं, मोबाइल वाला या दौड़ने वाला? अभी मेरे पास एक परिवार आया, बोले माता जी हमारी बेटी के पैर बहुत कमज़ोर हो गए। तो मैंने कहा कमज़ोर हो गए का क्या मतलब है? या तो जन्म से होंगे, यदि कमज़ोर हुए तो कोई कारण होगा, यदि जन्म से नहीं होगा तो। बोले वो दिन भर बैठी बैठी मोबाइल चलाती है और वो चलती फिरती कम है तो उसके पैर कमज़ोर हो गए। अभी की घटना बता रही है, अभी थोड़े दिन पहले की। यानी जो बच्चे दौड़कर नहीं खेलते हैं और ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं बैठे बैठे, ऐसे बच्चों के पैर भी कमज़ोर हो जाते हैं, उनका दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है, उनका हाथ भी कमज़ोर हो जाता है और फिर वो चलने लायक भी नहीं रह जाते हैं। तो बच्चों को मोबाइल चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? देखो नहीं तो कह रहे हो, लेकिन नियम लेना पड़ेगा। फिर मैं आपके लिए ताली बजवाऊँगी पीछे वालों से, ठीक है? तो आज से कौन का, अच्छा 1 घंटा छोड़ के फिर नहीं चलाएंगे, घड़ी देख के 1 घंटा, उसके बाद मोबाइल नहीं चलाएंगे। ऐसा नियम कौन कौन ले सकता है? बड़े बच्चे और छोटे बच्चे सब हाथ उठाओ। तुम भी ले लोगे? अच्छा फिर मोबाइल कहाँ रहता है तुम्हारा? मम्मी के पास में? वो पर घर ही है, मुँह पर घर ही है। अच्छा देखो बच्चे मन के सच्चे, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, है ना। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, और ये वो नन्हे फूल हैं जो सबको लगते प्यारे। भगवान को क्यों, सबको लगते प्यारे। हाथ नीचे कर लें आप लोग। तो मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। अच्छा आप एक काम करना, अपने घर में जाके आज अपनी मम्मी से तैयारी करवा के लाना, फिर टीचर को बताना कि मोबाइल चलाने से क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या दिक्कत आती है, ठीक है। फिर अपने स्कूल में बताना, फिर आपको वहाँ इनाम भी मिलेगा, ठीक है। अरे बोलिए ना, ठीक है। तो भाई आपके स्कूल के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। कहाँ महावीर जी? हाँ आपके स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। अच्छा आपकी टीचर कैसी है? अच्छी हैं? आपको डांटती तो नहीं है? फिर अच्छी नहीं है। यदि नहीं डांटती तो अच्छी नहीं है, और यदि डांटती है तो अच्छी टीचर है। मैं ऐसा मानती हूँ। जो टीचर डांटती है वो अच्छी होती है, मतलब आपकी बुराइयों को निकालती है और आपको अच्छी बात सिखाती है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी टीचर प्यार से सिखा देती हो, ऐसे ही है क्या? डांट के नहीं सिखाती, प्यार से सिखाती है। तो आप बच्चे कैसे हो, प्यार में सीख जाते हो कि नहीं सीखते हो? सीख जाते हो। अच्छा ऐसा कौन बच्चा है जो अपने घर जाके अपने मम्मी पापा को चुगली करता है, मेरी मैम ने डांटा, मेरी मैम ने ऐसा किया? कौन बच्चा है ऐसा? फिर उसके मम्मी पापा यहाँ फ़ोन करते हैं, आपने मेरे बच्चे को क्यों डांटा? है कोई बच्चा ऐसा? पहले कहा जाता था कि गुरुजी मारे धम धम और विद्या आए छम छम, ऐसा कहा जाता था। तो आपकी टीचर आपको मारती है कि नहीं मारती? बेचारे मेरे सामने बोल भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा अभी मैंने एक किसी ने बताया था मुझे कि जो एक्यूप्रेशर वालों ने, कि कान में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ये जो कान होते हैं ना, कान का ये बाहर भाग निकला हुआ होता है, ये एंटीना, कान का एंटीना। तो इसको यदि मरोड़ो ना तो बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट जो दिमाग के होते हैं, उससे दिमाग जल्दी जल्दी चलने लगता है। तो पहले के समय में बच्चों के कान बहुत मरोड़े जाते थे तो उनका दिमाग तेज हो जाता था। आपके कान पकड़ती टीचर? आपके नहीं पकड़ती।
तो कह दिया करो टीचर को, कान दिखा दिया करो, मेरे कान पकड़ो ना, ताकि आपका दिमाग और तेज हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, है ना। और नहीं तो अपने हाथ से गलती हो जाए तो अपने हाथ से अपने कान पकड़ लिया करो और खुद को सॉरी कर लिया करो कि अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो अपने भाई बहनों से कौन कौन लड़ता है? हाँ, बच्चे बताएंगे अपने भाई बहनों से कौन कौन बच्चे लड़ते हैं। तो जितने बच्चे बैठे, आपके भाई बहन नहीं है क्या? एक ही एक है वो, आप अपने घर में हैं, भाई बहन हैं? अच्छा, फिर भी लड़ते हो। देखो, भाई बहन बड़े होकर कोई कहीं चला जाता पढ़ने, कोई कहीं चला जाता है, फिर याद करते हो। जब साथ में रहते हो तो लड़ते हो, और जब चले जाते हैं तो याद करते हो, है ना। तो साथ में रहते हैं तब प्यार किया करो, ताकि बाद में भी जितना प्यार बाद में होता उतना अभी हो जाएगा, है ना। तो भाई बहनों से लड़ना, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। चलिए हाथ उठाइए भाई, सबकी फ़ोटो लो कि कौन कौन बच्चे अपने भाई बहन से झगड़ा नहीं करेंगे। अच्छी, हाँ सबके, हाँ बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, पीछे वाले बच्चे भी हाथ उठा लें, पीछे वाले बड़े बच्चे हाथ उठा लें, अपने भाई बहनों से झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, पीछे नीचे हो जाए, सबकी फ़ोटो आएगी। हाँ, पीछे वाले बच्चे, बड़े बच्चे समझ गए मैं किसको कह रही हूँ। 90 साल तक वाले भी हाथ उठा लें कि अपने भाई बहनों से झगड़ा नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और अपने परिवार वालों से, समाज वालों से झगड़ा नहीं करने का, वृक्ष में मूल का, और बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल का। चलिए अब मैं चर्चा करती हूँ जो हमारी क्रम से चर्चा चल रही है केवल ज्ञान की। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवल ही भगवंता। कि जो हमारे केवल ज्ञानी भगवान होते हैं, जिनका ज्ञान के ऊपर से कर्म का आवरण हट गया है और जिनका संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया है, ऐसे केवल ज्ञानी भगवान को के ज्ञान में तीनों लोक ऐसे झलकता है जैसे दर्पण में बाहर के चित्र झलकते हैं। तीनों लोक, एक होता है देखना और एक होता है दिखना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? एक होता है देखना और एक होता है दिखना, दोनों में अंतर है। कोई चीज़ सामने से निकली और आपको दिख गई, आपने ना कुछ सोचा, ना विचारा, ना अच्छा बुरा कहा, उसके प्रति कोई भाव नहीं है आपके, और आपको दिख गई वो चीज़। एक तो वो चीज़ है, और एक को आप, जैसे मोबाइल है तो खोल खोल के देखते हो, क्या देखना वो उसको ढूंढते हो। तो एक देखना और दिखना, दोनों में अंतर है। तो जो भगवान का केवल ज्ञान होता है, भगवान के केवल ज्ञान में तीनों लोग दिखते हैं, वो देखते नहीं हैं। और अभी तो टीवी खोलते हैं न्यूज़ सुनने के लिए, जानने के लिए, बड़ी जिज्ञासा होती है, सारी दुनिया को जानना चाहते, ये कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है। खुद को जानना चाहते कि मैं कैसा हूँ? अरे बोलिए ना, हैं? खुद को जानना चाहते कि मैं कैसा हूँ? नहीं जानना चाहते हैं, बस सारा सबको जानना चाहते हैं कि वो कैसा है, वो कैसा है। तो जो खुद को जानना शुरू कर देता है, वो अपनी कमियों को दूर करने लगता है, वो अपनी बुराइयों को दूर करने लगता है, और वो एक बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। और यदि साधना के क्षेत्र में निकल जाए तो वो एक दिन भगवान भी बन जाता है। और जो केवल सारी जिंदगी केवल दूसरों को देखता है, सारी जिंदगी दूसरों की बुराइयों को देखता है, सारी जिंदगी केवल दूसरों की कमियों को देखता है, सब में कमी निकालता है, उसका दिमाग भी खराब रहता है, उसका मन भी खराब रहता है, उसके लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, उसका जीवन भी खराब हो जाता है, और पाप बंद कर करके वो नरक में चला जाता है। और जो खुद को देखता है, अपने आप को देखता है, तो अपने आप को देखने से हमारी कमियां दूर होने लगती हैं, है ना। अभी आप खुद को देखते तो हो, लेकिन आईने में देखते हो, बाल कैसे लग रहे हैं, सूट कैसा लग रहा है,
ये कैसा लग रहा है, बिंदी कैसी लगी है, क्रीम पाउडर ठीक लगा कि नहीं लगा, काजल ठीक लगा कि नहीं लगा है। अभी हाँ, अभी ये सब चीज़ें देखते, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, अपने स्वभाव को देखने की बात कर रही हूँ कि आपका स्वभाव कैसा है। आपके स्वभाव में क्रोध ज़्यादा है कि अभिमान ज़्यादा है, कि मायाचारी ज़्यादा है, कि लोभ ज़्यादा है, कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को यदि हम खुद के लिए देखते हैं तो हमारी कमियां दूर होने लगती हैं। और जो खुद की कमी को दूर कर लेता है उसे किसी को दूसरे को टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि तुम्हारे अंदर कमी होगी तो सामने वाला टोकेगा, लेकिन जब तुमने अपनी कमियां खुद ही निकाल दी हैं तो सामने वाले को टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप स्कूल आते हैं, स्कूल में टीचर आपको होमवर्क करने के लिए देती है ना, होमवर्क देती है ना। फिर आप घर जाते हो, घर जाते बस्ता यहाँ फेंका, जूते यहाँ फेंके हैं, ड्रेस वहाँ फेंकी, और बस कहाँ पहुँचते सीधे टीवी के रिमोट पर टूट पड़ते हो। बोलिए हाँ या ना। कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो अपने बस्ते को, अपने जूते को, अपने मोजे को, अपने कपड़ों को व्यवस्थित रखते हैं? कौन कौन बच्चे ऐसे हैं? झूठ नहीं बोलना, फेंकते नहीं हैं। अच्छा, इसका मतलब आपकी टीचर बहुत अच्छा सिखाती है, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लें। तो और कहाँ सीधे टीवी, जाते ही घर में टीवी कौन देखता है सबसे पहले? जाते ही टीवी कौन, या मोबाइल? जाते ही मोबाइल मम्मी के हाथ से खींच लेते हो, लाओ पहले मैं देखूंगा, मैं भी स्कूल से आया हूँ, मैं थोड़ी देर मोबाइल देखूंगा। कौन कौन बच्चे हैं? तू बोलता भी बहुत है, देखता भी बहुत, जितना देखोगे उससे ज़्यादा बोलोगे। इसलिए ना देखो ना बोलो, ना देखो ना बोलो ना झगड़ा करो, है ना। क्योंकि लड़ाई किस पर होती है? या तो टीवी के रिमोट पर होती है, और या मोबाइल पर होती है। दो बात पर लड़ाई होती है ना। और जब कम देखने लगोगे तो लड़ाई भी नहीं होगी, जो तुम देख रहे हो वही हम देख लेंगे। नहीं, मुझे ये देखना है, तुझे, मैं तुझे नहीं देखने दूंगा, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है ना। तो जो बच्चे अपनी कमी खुद सुधार लेते हैं, अपना होमवर्क खुद ही कर लेते हैं, तो मम्मी को टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और नहीं तो मम्मी डांटती है, चलो उठ, तुम्हारा होमवर्क का टाइम हो गया है, करो अपना होमवर्क। फिर करते नहीं, फिर रात को रोओगे बैठ के, फिर सुबह रोओगे बैठ के, स्कूल नहीं जाना, होमवर्क नहीं हुआ। ऐसी डांटती ना तुम्हारी मम्मी। और अपना होमवर्क पहले खुद ही कर लो तो मम्मी को टोकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अपना काम पहले करना चाहिए। और मोबाइल और टीवी तो सारी ज़िंदगी पड़ी है देखने के लिए। अब पहले के समय में जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम लोगों के समय में ना मोबाइल था ना टीवी थी, है ना। लेकिन अब आपको तो हमेशा के लिए मिलना ही है मोबाइल टीवी, और हम तो वो भी नहीं देखते हैं। हमें तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपकी टीवी देखनी पड़े, आपका मोबाइल देखना पड़े। क्यों भाई, क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि जिसका मन खुद में लग गया है, जिसका मन शास्त्रों में लग गया है, जिसका मन ज्ञान में लग गया है, उसे और चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जिसका खुद का ज्ञान जागृत हो गया है वो आचरण की तरफ जाता है, और जिसका खुद का ज्ञान जागृत नहीं हुआ है वो बाहर में भागता है। उसको बाहर वालों की ज़रूरत पड़ती है, बाहर की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो केवल ज्ञान, क्या कहा है? केवल ज्ञान। क्या बचा भगवान के पास में? मात्र ज्ञान बचा है, मात्र ज्ञान। उसमें राग नहीं है, उसमें द्वेष नहीं है, उसमें क्रोध मान माया लोभ नहीं है, हैं? उस ज्ञान में हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं है, उस ज्ञान में मोह नहीं है, उस ज्ञान में हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा नहीं है, उस ज्ञान में मिथ्यात्व नहीं है। ज्ञान शुद्ध हो गया है। क्या हो गया है? शुद्ध हो गया है। ज्ञान तीन तरह का, विद्या तीन तरह की, पेट भरनी, जल तरनी और भव तरनी, तीन तरह की विद्या होती है। ठीक है। पेट भरनी कौन सी? अब आप स्कूल आ रहे हो, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, कौन सी विद्या सीख रहे हो? कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा,
है ना, कोई सीए बनेगा, कोई जो भी आप बनोगे। तो यहाँ क्या सीखने आए हो? पेट भरनी विद्या, कि हम बड़े होकर अपना जीवन यापन कैसे कर सकें, आप यहाँ पर आकर वो विद्या सीखते हैं। दूसरी है जल तरणी विद्या, कि जल में तैरकर पार कैसे हुआ जाए, तो ये जल तरणी विद्या हो गई, ठीक है। और तीसरी है भवतरणी विद्या, कि हमारा ये भाव, हमारा ये जन्म भी अच्छा हो और हमारा अगला भी अच्छा हो। जिसने ये सुधार लिया तो अगला सुधर गया और फिर सुधरते चला जाएगा और एक दिन भगवान बन जाओगे। तो इसे कहते हैं भवतरणी विद्या। एक इंसान नहीं है, वो भगवान बन सकता है, उसके अंदर भगवान बनने की ताकत है। यदि अभी कोई अच्छा काम करने लगे तो लोग कहते हैं देखो वो भगवान जैसे है, अभी भगवान की उपमा देते हैं, और जब वो वास्तव में भगवान बन जाएगा तो उसका क्या कहना है। तो जीवन में ज्ञान जरूरी है, और कम से कम स्कूल में नैतिक शिक्षा तो जरूर देनी चाहिए। हाँ जी महावीर जी, यहाँ नैतिक शिक्षा दी जाती है नहीं दी जाती? एक पीरियड उसी का ही है, बहुत बढ़िया। योगा नैतिक शिक्षा, बहुत सुंदर। हाँ, पीटी बोलते थे पहले, सरकारी स्कूलों में पहले पीटी बोलते थे, अब योगा बोलने लगे हैं, पहले पीटी बोलते थे। वो स्कूल में कराया जाता था, है ना, बैंड होता था स्कूल में, और भी कई तरह, स्काउट होती थी स्कूल में, कई तरह से, आज भी है। हाँ, तो उससे सेवा सीखते हैं बच्चे, है ना। तो इस तरह से बच्चों को नैतिक शिक्षा जरूर देना, है ना। नहीं मांगने में भिक्षा का, लेने में दीक्षा का, और प्राप्त करने में नैतिक शिक्षा का आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है आपको? बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का। जोर से बोलिए। पर्वत पर चढ़ने का, आपस में नहीं लड़ने का, और बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करने का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और बड़ों की बात मानने का। रसोई में कढ़ाई का, पर्वत की चढ़ाई का, और स्कूल में पढ़ाई का बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है? हाँ, है ना। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का। अब शब्द बोलिए आप, मैं महत्व बता दूंगी, यदि आपके पास शब्द हो तो बोलिए। टीचर का, टकाटक का, और पढ़ाने में शिक्षक का। चलिए और बताइए, शब्द हैं आपके पास? महत्व मैं बता दूंगी। अभी आप पहली बार सुन रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मालूम भी नहीं होगा शायद, है ना। हाँ, अच्छा। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और बच्चों के द्वारा ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाने का। चूहे में बिल का, शरीर में दिल का, और बच्चों को अपने पास नहीं रखने में मोबाइल का। बोलिए 24वें भगवान की। मीडियम में स्कूल में पढ़ता था, फिर वो घर गया तो उसने पूछा कि भाई रामायण सुनाओ। उससे कहा कि भाई बेटे रामायण आती? बोले हाँ डैडी आती है। बोले क्या आती है, सुनाओ। बोले ठीक है। बोले एक दशरथ नाम के किंग थे, एक
उनकी 3 क्वींस थी, जिसमें से एक के सन का नाम राम था। उन्होंने, आप नहीं बोली, मैं बोलूँगी, आप सुनो केवल। उन्होंने जनक की वार्निंग सुन के शिव जी का धनुष ब्रेक कर दिया, जिससे उनकी एंगेजमेंट सीता जी के साथ हो गई। फिर वो पिकनिक मनाने फॉरेस्ट में गए। वहाँ रावण ने 420 करके उनकी वाइफ का किडनैप कर लिया। तो ना राम जी को टेंशन हो गई, तो उन्होंने रावण का मर्डर कर दिया। ये हमारे जो आने वाले समय में बच्चे हैं वो ऐसी रामायण सुनाएंगे। हीरे के कण का, सोचने में मण का, और भारत में रामायण का। सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का, और भगवानों में राम का। बोलिए 24 भगवान की। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मैं सभी जैन समाज शिवपुरी एवं संघस्थ सभी जैन एवं सभी साथियों का मैं हृदय से आभारी हूँ कि आज उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर और मुझे इस लायक समझा हमें कि माताजी के चरणों का प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार सभी को जय जिनेन्द्र। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री
परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहां